मिजाज भाई, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, यानी आपकी स्टडी वगैरह कहाँ की है? फ़र्क, बहुत शुक्रिया। फ़र्क, मैंने पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है झेलम, उसका एक छोटा सा गांव है काला गुजरा, ठीक तो है। वहाँ पे मैंने पढ़ा है। झेलम शहर में एक नेशनल फाउंडेशन स्कूल होता था, अभी भी है शायद वहाँ पे। फिर काला गुजरा में एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे पढ़ता रहा हूँ। तो फिर मैं 16 का था जब मेरी मदर की डेथ हो गई, फिर इस्लामाबाद आ गए, यहाँ पे H9 कॉलेज में पढ़ा। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी का जो है वो मैंने भावलपुर से की, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से की। तब माहौल कैसा था? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो बल्कि कॉलेज के पेपर मेरे ग्रेजुएशन के करीब थे, तो उस वक्त मैं जर्नलिज्म में आ गया। मेरे घर के करीब ही था एक अखबार का दफ्तर, तो वहाँ पे मैंने उर्दू अखबार में भर्ती होने के लिए अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दिया। अच्छा। तो वो हो गया। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेगुलर पढूं, मेरे बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बेटा मेरा रेगुलर पढ़े, और मेरे भी जेहन में था। तो जब जर्नलिज्म में मैं आया, तो वो जो 2 साल गुजरने का पता नहीं लगा मुझे। इतना प्रोफेशन इतना बड़ा ज़बरदस्त था। इनिशियली मैं CSS वगैरह भी करना चाहता था, तो फिर लेकिन मेरे जहन में था कि मैंने पढ़ना है। तो उन दिनों इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जब आपका 2 साल पूरे हो जाए ना, तो आप को इस बात की अलाउ होता था कि आप एक गो में दोनों सालों के पेपर्स दें। अच्छा। तो मैंने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में अपीयर हुआ, और खुदा का बड़ा करम था कि मेरे एक पेपर में बड़े यानी कि अच्छे नंबर भी आए, यानी कि डिस्टिंक्शन कह लें या वट। तो और फिर मैं तकरीबन वहाँ पर 2-2.5 माह रहा भावलपुर में जाके। बड़ी यादें हैं उस यूनिवर्सिटी के साथ। तो आजकल तो उसका चर्चा बड़ी अजीबोगरीब मानों में है। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह का जो चर्चा होना है, मुझे दुख हुआ ये वाक़यात सुन के। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा है, और भी जगहों की खाक छानी है। मैंने भावलपुर जैसे लोग आज तक नहीं देखे। अच्छा। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको भावलपुर में लिखेंगे, सबसे ज़्यादा नस्तालीक लोग जो हैं आपको भावलपुर में मिलेंगे। आपको भावलपुर अगर आप चले जाएं तो भावलपुर की गलियों में, बाज़ारों में, मैं उस वक्त क्योंकि वहाँ पे रहा हूँ, प्राइवेट लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है आपके पंजाब के किसी शहर में नहीं है। वहाँ पर लोग किराए पर दुकानें लेकर वहाँ पर लाइब्रेरी बनाते थे, काम चलता था तो तब बनते थे। मुझे जी तरह याद है, कुलदीप नैयर साहब थे, हिंदुस्तान के बड़े मारूफ शायर, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो फेवरेट किताब कौन सी है? उन्होंने कहा गीतांजलि जी, टैगोर की। तो मैं वहाँ पर पेपर देने गया, तो पेपर एक दे के फिर एक लंबा वक्फा आता था, तो मैं क्या करता था कि लाइब्रेरी में चला जाता था, वहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरी से तो किताबें ले। तो मैंने वहाँ पर मुझे पता लगा कि प्राइवेट लाइब्रेरी भी होती है। तो वहाँ पर गीतांजलि मैंने वहाँ पर भावलपुर में पढ़ी। भावलपुर की प्राइवेट लाइब्रेरी जी, प्राइवेट लाइब्रेरी। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ ये तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जो आ रहा है, ऐसा नहीं हो, आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा कहीं पे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मैं किसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे मेरी मालूमात में लोगों ने प्राइवेट दुकान लेकर किराए पर वहाँ पर किताबें रखी हों कि लाइब्रेरी बनाई हो। अगर है तो बड़े एक्सेप्शनल होगा। भावलपुर में मैंने ये ज़रूर देखा था।